A very good morning to all of you, dear friends. Today we will discuss about an very important topic, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और एटीसी। देखिए, अगर बायो केमिस्ट्री की बात करते हैं या केमिस्ट्री की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर जगह पूछा जाता है। आप किसकी बात करेंगे? नीट की बात करेंगे, नीट पीजी की बात करेंगे, सेमेस्टर एग्जाम्स की बात करेंगे, कहीं भी अगर आप देखते हैं तो ये पूछा जाता है ज़रूर, इतना मस्ट है। उससे भी बड़ी बात यह है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स के ऊपर से जाता है। तो मेरी कोशिश ये है कि जिनके ऊपर से जाता है उनके ऊपर से ना जाए, सर में कुछ टकरा जाए। ठीक है, तो सपोर्ट करिएगा। आज के लिए ये टॉपिक, अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। सबसे पहला तो इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आपका होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सेकेंड आ जाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड रेडॉक्स कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन एंड रेडॉक्स कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की साइट्स, कॉम्प्लेक्सेस, साइट्स कौन सी हैं, कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, या कौन सी इसकी साइट है पर्टिकुलर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपका टेक प्लेस होता है। ठीक, कॉम्प्लेक्सेस, कौन से कॉम्प्लेक्सेस हो जाते हैं। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन पढ़ेंगे। इनहिबिटर्स, अनकपलर्स। अब देखिए, ये इनहिबिटर्स और अनकपलर्स जो है, इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये तो मेनली नीट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। एक एक करके हम लोग सारे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन से। ठीक, जनरली होता क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ 4 स्टेप्स। आपके जो 4 स्टेप्स हैं इनका ऑक्सीडेशन होता है। अब ऑक्सीडेशन के लिए ज़रूरी है पहले इनका मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब ही होता है जो बिगर पार्टिकल्स हैं, जो आपके मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, उनको छोटे छोटे सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया जाए। तो सबसे पहली स्टेज में आपका यही होता है कि जो सबसे हैवी आपके मेजर मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड आपके क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं मोनो, कार्बोहाइड्रेट आपका मोनोसैकेराइड्स, प्रोटीन अमीनो एसिड और लिपिड फैटी एसिड्स में। इनका जो सिंपलर फॉर्म है या इनका जो स्मॉलेस्ट फॉर्म है, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल सिंपलर फॉर्म में ये कन्वर्ट होते हैं। और इस कन्वर्जन को क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट स्टेज ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्या, पहला स्टेज मेटाबॉलिज्म का, या फिर ऑक्सीडेशन में ये मेटाबॉलिज्म का पहला स्टेप हो जाता है। ठीक, सेकेंड जो स्टेज होता है, सेकेंड स्टेज में क्या होता है, आपका जो मोनोसैकेराइड अमीनो एसिड या फैटी एसिड बने हैं ये कन्वर्ट होते हैं एसिटिल कोएंजाइम ए में। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट होते हैं, एसिटिल कोएंजाइम ए में। अब एसिटिल कोएंजाइम ए में ये डायरेक्टली भी कन्वर्ट हो सकते हैं या किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू भी कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होकर टीसीए साइकिल में एंटर करते हैं। क्या करते हैं, टीसीए साइकिल में एंटर करते हैं, टीसीए साइकिल को रन करवाते हैं। ये डायरेक्टली भी टीसीए साइकिल में इन्वॉल्व हो सकते हैं, दोनों तरह से इन्वॉल्व हो सकते हैं, या तो एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो गया तो डायरेक्टली। आफ्टर दैट टीसीए साइकिल से हमको मिलता क्या है, NADH FADH2। ठीक है, अब इस NADH और ये NADH और FADH आपके एंटर करते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करते हैं तब ये क्या देते हैं, 2.5 ATPs NADH से, FADH से 1.5 ATPs। तो इस तरह से ये थर्ड स्टेज इनका हो जाता है। ठीक है, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। ये जो थर्ड स्टेज है इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेज हो जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, मेटाबॉलिज्म ऑक्सीडेशन के लिए इंपॉर्टेंट है आपका मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड जो आपके मेजर मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं ये कन्वर्ट होते हैं सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। कार्बोहाइड्रेट का मोनोसैकेराइड, प्रोटीन का अमीनो एसिड, लिपिड का फैटी एसिड। ठीक है, अब इसमें कन्वर्ट होने के बाद ये फर्स्ट स्टेज हो जाता है, कन्वर्ट होते हैं एसिटिल कोएंजाइम ए में। एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होने के बाद ये एंटर करते हैं टीसीए साइकिल में, ये आपका हो जाता है सेकेंड स्टेज। टीसीए साइकिल से हमको मिलता है NADH2 और FADH2। ठीक है, अब ये NADH एंड FADH2 दोनों एंटर करते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करने के बाद ये क्या बनाते हैं, 2.5 ATPs एंड 1.5 ATP। इस थर्ड स्टेप को हम क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। ठीक है, जनरली होता क्या है कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। कहीं पे भी जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। वैसे भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं ईयर में, तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा उसके बारे में। एक छोटा सा रिएक्शन आपको समझाने के लिए मैंने लिखा कि फेरस है आपका। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है या लॉस कर रहा है। इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद फेरिक बन जा रहा है, यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, फेरस आयन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन होने के बाद
रिवर्सिबल रिएक्शन इसका है कि फेरस आयन जो है ये इलेक्ट्रॉन को फिर से क्या करता है, गेन कर लेता है। जब गेन करता है तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। अब कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो केवल ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो केवल रिडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं दो मुँहे प्राणी, ठीक है ना, कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों में इन्वॉल्व होते हैं, और जो दोनों में इन्वॉल्व होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जो दोनों में एग्जिस्ट करते हैं, रिडक्शन रिएक्शन में और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, उनको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स कॉम्प्लेक्स। तो जब रेडॉक्स कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, रेडॉक्स कॉम्प्लेक्स यहाँ मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं। NAD मतलब NAD से NADH2 बनेगा, NADH2 से फिर से NAD आपका बन जाएगा, FNN FMN FMNH2, FADH2, ठीक है। अच्छा, इसका ये भी लिखा मैंने, द कंपाउंड विच एग्जिस्ट इन बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन आर नोन एज रेडॉक्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है। रेडॉक्स कॉम्प्लेक्स अगर आपसे पूछा जाता है रेडॉक्स कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, तो द कंपाउंड्स विच एग्जिस्ट या इन्वॉल्व भी आप लिख सकते हैं, विच एग्जिस्ट और इन्वॉल्व इन बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन आर नोन एज रेडॉक्स कॉम्प्लेक्सेस। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, रेडॉक्स कॉम्प्लेक्स। इस रेडॉक्स कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या यूटिलाइजेशन है वो अभी आप देखेंगे, कितना इंपॉर्टेंट है ये और कितना इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रेडॉक्स पोटेंशियल की, ठीक है। रेडॉक्स पोटेंशियल की जब बात करते हैं, रेडॉक्स पोटेंशियल आपका क्या होता है, देखिए किसी भी इलेक्ट्रॉन में या फिर कोई भी जो रेडॉक्स पेयर हैं, रेडॉक्स पेयर में इलेक्ट्रॉन लूज करने की या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी होती है, अगर इसको मेज़र किया जा सकता है क्वांटिटेटिवली, इफ़ इट इज़ मेजरेबल क्वांटिटेटिवली, इट इज़ नोन एज रेडॉक्स पोटेंशियल। रेडॉक्स पोटेंशियल क्या है, किसी भी रेडॉक्स कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन लूज या फिर गेन करने की जो क्षमता है, इस क्षमता को अगर क्वांटिटेटिवली मेज़र कर लिया जाए तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स कॉम्प्लेक्स। सिंपल सी मैंने इसकी डिफिनीशन लिखी कि इट इज़ टेंडेंसी ऑफ रेडॉक्स पेयर टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन दैट इज मेजर्ड क्वांटिटेटिवली। अगर इसको क्वांटिटेटिवली मेजर किया जा रहा है कि ये कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है या कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स पोटेंशियल। अब रेडॉक्स पोटेंशियल का मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया, NAD NADH2, इसका रेडॉक्स पोटेंशियल है कितना, -0.32, ये माइनस में ही है, ये तीनों माइनस में आपके आ जाएंगे, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, बाकी इधर ये जो है पॉजिटिव में आ जाएंगे, ठीक है। तो जो माइनस में है और जो पॉजिटिव में है, इनका क्या है कि ये हमेशा असेंडिंग सीरीज में होते हैं, ठीक है। रेडॉक्स पोटेंशियल जो भी होते हैं ये हमेशा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ETC में ये क्या होते हैं, असेंडिंग सीरीज में रखे जाते हैं हमेशा, ये माइनस से प्लस की ओर जाते हैं, और इनकी टेंडेंसी ये होती है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हमेशा माइनस से पॉजिटिव की तरफ होता है, हमेशा ऋणायन से धनायन की तरफ होता है, माइनस से प्लस की तरफ होता है, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होता है। जिनमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जैसे 0.32 -0.32, इसका मतलब क्या है, माइनस में है अगर तो उसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्षमता ज़्यादा है, प्लस में है मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता ज़्यादा है। जो जितना माइनस में है उसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, मतलब उसका रेडॉक्स पोटेंशियल ज़्यादा निगेटिव होगा जो निगेटिव हैं, और जो पॉजिटिव है उनका रेडॉक्स पोटेंशियल एज कंपेयर टू माइनस कम होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, या एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉन पेयर है, कोई रेडॉक्स पेयर है, रेडॉक्स पेयर किसी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, उसकी ये जो टेंडेंसी है, अगर इस टेंडेंसी को मेज़र किया जा सकता है क्वांटिटेटिवली का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है या कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है, अगर ये मेज़र किया जा सकता है तो इस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स पोटेंशियल। जाहिर सी बात है क्वांटिटेटिवली का मतलब आपका यही है कि कितना इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है या लूज कर रहा है, और इसी टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स पोटेंशियल, ठीक है। तो ये आपका रेडॉक्स पोटेंशियल हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करते हैं। वैसे आपके दिमाग में ये वर्ड गूंजना चाहिए, पहला क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ट्रांसपोर्ट, थर्ड चेन, 3 वर्ड है, इलेक्ट्रॉन,
ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन को आप साइड में कर दो, इसको बोलो बैठ जाओ बेटा अभी तुम साइड में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को साइड में आप बैठा दीजिए। आप बात कीजिए किसकी, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, सोचिए कितना सिंपल है। ट्रांसपोर्ट का मतलब भेजना, सेंड करना, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं हम किसी चीज़ को। हमने, हमारी साबुन बनाने की कंपनी है, ठीक है, हमने साबुन बनाया, साबुन बनाने के बाद हमने होलसेल वाले के पास क्या किया, ट्रांसपोर्ट कर दिया। होलसेल वाले ने क्या किया, रिटेलर के पास ट्रांसपोर्ट कर दिया। अब रिटेलर क्या करेगा, सीधा कस्टमर के पास बेच देगा, ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो इस पूरे ट्रांसपोर्टेशन में जो एक चेन बनी, कहाँ देखिएगा कैसी चेन बन रही है आपकी। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर, ठीक, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, ठीक, होलसेलर से कहाँ पहुँचे हम, रिटेलर, ठीक है ना, और रिटेलर से कहाँ पहुँचे, कस्टमर, ठीक है, रिटेलर से कहाँ पहुँच रहे हैं, कस्टमर। तो साबुन को मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक पहुँचाने के लिए क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, एक सीरीज बन रही है, एक चेन बन रही है, बन रही है या नहीं। तो ये जो चेन बन रही है, इस चेन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट चेन। सिंपल सी बात समझ में आई या नहीं। अब आप यहाँ पे साबुन को हटा के साबुन की जगह फिर से किसको बैठा दीजिए, इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मतलब क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने की जो प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में जो चेन बन रही है, इसी चेन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आई थिंक समझ में आ गया होगा, सिंपल वर्डों में मैंने बताया, समझ आया या नहीं, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपका जनरली होता क्या है, सिंपल सी प्रोसेस, आपका NAD है, ठीक है, NAD से हमको पहुंचाना है कहाँ तक, ऑक्सीजन तक, H2O तक इलेक्ट्रॉन को। और NAD से H2O तक पहुंचाने के लिए जो चेन बन रही है, इसी चेन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। ये रिटेलर वाली बात से तो बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। सिंपल सी बात मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया जा रहा है एक मॉलिक्यूल से दूसरी मॉलिक्यूल तक। NAD से ट्रांसफ़र किया जा रहा है कहाँ, H2O तक। अब NAD से ऑक्सीजन तक ट्रांसफ़र करने का इसका जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस आपका मैंने पहले ही लिख दिया, कुछ इस तरह से है। NAD से कोएंजाइम Q, ठीक है, कोएंजाइम Q से साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C से साइटोक्रोम AA3, ठीक है, साइटोक्रोम AA3 से लास्ट ऑक्सीजन बोले तो H2O, ठीक है, यहाँ तक ये ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये जो ट्रांसफ़र की प्रोसेस है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन। इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया कहाँ, यहाँ, और इसको ट्रांसफ़र करने में इतने सारे लोग लग गए, एक के बाद एक चैनल जुड़ता चला गया। तो जो चैनल जुड़ा, इन चैनल के बीच में क्या बन गया, एक लंबा चेन, और इस चेन को हमने क्या कह दिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। डाउट क्लियर, सीधी सी बात है। ऐसा टॉपिक है ना, ज़्यादातर लोगों के ऊपर से जाता है, मैंने शुरू में ही कहा ना, सर पे नहीं लड़ता है। तो आपके सर भी ये लड़ना चाहिए, याद रहना चाहिए, इसके लिए मैंने आपको ये बताया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल और वन मॉलिक्यूल टू एनर्जी लेवल मॉलिक्यूल, ठीक है। आपका प्राइमरी मॉलिक्यूल से एनर्जी लेवल के मॉलिक्यूल तक जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र किया जा रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का सीक्वेंस NAD, कोएंजाइम Q, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C से साइटोक्रोम AA3 एंड लास्ट वन एक्सेप्टर इसका जो है H2O। लिखा भी है मैंने, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NAD टू फाइनली एक्सेप्टर ऑक्सीजन, ठीक है। यही प्रोसेस आपकी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साइड की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता कहाँ पे है, ये सारी प्रोसेस हो कहाँ पे रही है, तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया सबको पता है, फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग पढ़ के आए हैं, सेल ऑर्गेनेल है, पता है या नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर अगर आप देखें, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन स्पेस, या फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इसको बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो स्पेस है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की जो साइट होती है ना, ये जो इनर मेम्ब्रेन है, सॉरी आपका ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना, ये जो इनर मेम्ब्रेन, यही क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की साइट है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहीं पे होता है, इनर मेम्ब्रेन पे, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे।
ठीक है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, कॉम्प्लेक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, इसमें जनरली आपके 4 कॉम्प्लेक्स बनते हैं और 5वां कॉम्प्लेक्स जो बनता है उसमें डायरेक्ट आपका एटीपी बन जाता है, एटीपी सिंथेस के थ्रू। तो अभी 5वें की बात नहीं करेंगे, हम 4 कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं बारी बारी से। तो पहला कॉम्प्लेक्स आपका जो है, पहला कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स 1 या फिर इसको बोलते हैं NADH कोएंजाइम क्यू ऑक्सीडो रिडक्टेज। NADH कोएंजाइम क्यू ऑक्सीडो रिडक्टेज, याद कर लीजिए, यही इसका नाम होता है। अगर आपको पूछा जाए कि पहला कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट क्या होता है, तो NADH कोएंजाइम क्यू ऑक्सीडो रिडक्टेज। हेल्पिंग इसमें हो जाता है आपका FMN एंड FES फेरस, ठीक है, सल्फेट। अब सीक्वेंस इसमें जो है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस सीक्वेंस में ट्रांसफर हो रहा है, सीक्वेंस मैंने लिख दिया है। NADH है, NADH से आपका FMN बनता है, FMN से FMNS2 बनता है, दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन हो जाता है। FMN के बाद फिर आपका बनता है फेरस सल्फेट, ठीक है, FES। यहाँ पे ये बनता है ड्यू टू रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। FES से फिर आपका बनता है कोएंजाइम क्यू कॉम्प्लेक्स। अब कोएंजाइम क्यू कॉम्प्लेक्स से बनता है आपका OB रिडक्टेज, सेमी रिडक्टेज, ठीक है। ये आपका क्या बनता है, OB क्यूनोन, सेमी क्यूनोन, इसको आप क्या बोल सकते हैं, OB क्यूनोन, सेमी क्यूनोन, एंड सेमी क्यूनोन से फाइनली आपका बनता है क्या, QS2, जो हमको चाहिए फाइनल प्रोडक्ट आपका होता है। तो आप OB क्यूनोन, सेमी क्यूनोन आप अगर ना भी दिखाएं तो आप डायरेक्ट इसमें दिखा सकते हैं। इसका सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफर इन कॉम्प्लेक्स 1। तो कॉम्प्लेक्स 1 में आपका NADH बन रहा है, पहला स्टेप NADH, सेकेंड स्टेप FMN, थर्ड स्टेप FES, थर्ड स्टेप फोर्थ स्टेप C कोएंजाइम क्यू कॉम्प्लेक्स एंड देन QH। तो अगर आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं NFFCQ, ठीक है, NFFCQ, NADH, FMN, FES, कोएंजाइम क्यू कॉम्प्लेक्स, QH2, ठीक है। इस तरह से आप पहला कॉम्प्लेक्स तैयार कर सकते हैं। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके बाद सेकंड कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं हम लोग। सेकंड कॉम्प्लेक्स आपका क्या होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स 3 की बात करते हैं। जब कॉम्प्लेक्स 3 की बात कॉम्प्लेक्स 2 की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स 2 को हम क्या बोलते हैं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं हम, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। अब सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स के अलावा इसको सक्सिनेट कोएंजाइम क्यू रिडक्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। दो में से कोई भी आप लिखिए गलत नहीं होगा, या दोनों याद रखेंगे, दोनों लिखेंगे तो और अच्छा है। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज लिखिए या फिर सक्सिनेट कोएंजाइम क्यू रिडक्टेज बोलिए, ये वाला ज़्यादा परफेक्ट लगता है मुझे, एज बिलीव आई एम, ठीक है। मेरे हिसाब से वो ज़्यादा सही लगता है, आपको जो सही लगे आप लिख सकते हैं। तो सक्सिनेट कोएंजाइम क्यू रिडक्टेज जो है, इसके लिए हेल्पिंग आपका क्या है, FAD और FES। सीक्वेंस इसका मैंने लिख दिया है पहले ही, सक्सिनेट है, सक्सिनेट से आपका FAD बनेगा, FAD से FES बनेगा ड्यू टू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूडेबल है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वजह से FES बन रहा है, FES से आपका कोएंजाइम क्यू का कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कोएंजाइम क्यू से आपका क्या बन रहा है, QH फाइनल, ठीक है। तो इस तरह इसमें क्या है, सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफर है। FAD से FADH2 बनता है, FADH2 से FAD बन जाता है, इंटरमीडिएट स्टेप है। नेक्स्ट एक बार फिर से रिपीट कर लूँ, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेकंड की अगर बात करें, सक्सिनेट कोएंजाइम क्यू रिडक्टेज इसका नाम है। सीक्वेंस है सक्सिनेट, सक्सिनेट से आपका बना है FAD, FAD से FES, FES से कोएंजाइम क्यू कॉम्प्लेक्स और कोएंजाइम क्यू कॉम्प्लेक्स से QH। FADH2 इंटरमीडिएट स्टेप है, बनता है और हो जाता है। शॉर्ट में आप लिखना चाहते हैं SFFC, ठीक है, SFFCQ। अब देखिए जब आप देखेंगे ना, सभी में ये वाला कॉमन आ जाएगा, FFCQ ये कॉमन आ जाएगा, पहला वाला ही कन्वर्ट हो जाता है। जैसे उसमें आपका क्या हो गया था N, इसमें क्या हो गया S, सक्सिनेट है, सक्सिनेट FAD, ठीक है, FES कोएंजाइम क्यू कॉम्प्लेक्स QH2, ठीक, शॉर्ट में आप तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं कॉम्प्लेक्स थर्ड की, ठीक है। कॉम्प्लेक्स थर्ड की बात करते हैं। जब कॉम्प्लेक्स थर्ड की बात करते हैं, इसका नाम क्या है,
कोएंजाइम क्यू साइटोक्रोम सी ऑक्सीडो रिडक्टेज, कोएंजाइम क्यू साइटोक्रोम सी ऑक्सीडो रिडक्टेज। सीक्वेंस इसका कोएंजाइम क्यू बनेगा, कोएंजाइम क्यू से आपका एफईएस बनेगा, एफईएस से साइटोक्रोम बी1, साइटोक्रोम सी1 एंड एटलीस्ट साइटोक्रोम सी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है कॉम्प्लेक्स थर्ड, साइटोक्रोम बी साइटोक्रोम सी Fe+2 से Fe+3 कन्वर्ट होता है इसमें। तो इतनी चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, कॉम्प्लेक्स 4 की। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 4 की बात करते हैं। तो जब कॉम्प्लेक्स 4 की बात करते हैं, इसका नाम सिंपल सा है आपका साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। कुछ भी इधर उधर आपको सोचना ही है, बिल्कुल सिंपल सा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। सीक्वेंस की बात करें, साइटोक्रोम बनता है आपका, साइटोक्रोम से साइटोक्रोम AA3, उसके बाद ऑक्सीजन बन जाता है, ऑक्सीजन से फाइनल आपका H2O बन जाता है। तो ये हमारे हो जाते हैं क्या 4 कॉम्प्लेक्स। अच्छा, चौथा कॉम्प्लेक्स जो एक है, इसमें आपका फेरस से फेरिक से फेरक और क्यूप्रस से क्यूप्रिक ये बनता है। इसमें क्यूप्रस और फेरस दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है कॉम्प्लेक्स 4। अब कॉम्प्लेक्स 4 के बाद जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर बनाएंगे कि ये जो 4 कॉम्प्लेक्स हैं, ये 4 कॉम्प्लेक्स कैसे कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के डायग्राम की बात करते हैं, ठीक है, डायग्राम, तो डायग्राम में देखिए सिंपल, अभी जो रेड से मैंने लिखा है उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। अभी रेड वाले पे आपको ध्यान नहीं देना है, अभी आप किस पे ध्यान देंगे, ब्लू वाले पे। ठीक है, ब्लू वाला आपका 4 कॉम्प्लेक्स मैंने बना दिया इस तरह से। ये मान लीजिए आपका जो है क्या है, ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की क्या है, इनर मेम्ब्रेन। ये जो मैंने दिखाया है इसको आप मान लीजिए इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। अब इस इनर मेम्ब्रेन पे आपका फर्स्ट कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स जो बनता है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का आप नाम क्या देते हैं, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, NADH ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है, पहला जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको आप क्या बोलते हैं, NADH ऑक्सीडो रिडक्टेज। सेकेंड कॉम्प्लेक्स आपका बनता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, थर्ड कॉम्प्लेक्स आपका बनता है कोएंजाइम क्यू साइटोक्रोम सी ऑक्सीडो रिडक्टेज। फोर्थ आपका बनता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ठीक है, तो ये क्या बन जाते हैं आपके 4 कॉम्प्लेक्स। इन 4 कॉम्प्लेक्सेस के अलावा कोएंजाइम क्यू कॉम्प्लेक्स बनता है आपका, इधर साइटोक्रोम सी कॉम्प्लेक्स बनता है। इतने आपके क्या बन जा रहे हैं इसमें कॉम्प्लेक्सेस। अब होता क्या है कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में आपका NADH है। ठीक, NADH कन्वर्ट होता है किसमें, FMN में। ठीक, FMNS2 में, FMNS2 FES में कन्वर्ट होता है। अब ये FES किस में जाके मिलता है, कोएंजाइम क्यू कॉम्प्लेक्स में। कोएंजाइम क्यू कॉम्प्लेक्स आपका, अभी इसको वाले को आप इग्नोर कर दीजिए, छोड़ दीजिए अभी छोटे दूसरे वाले को। ठीक है, कोएंजाइम क्यू कॉम्प्लेक्स से फिर ये ट्रांसफर होता है कहाँ, साइटोक्रोम बी में, कॉम्प्लेक्स थर्ड में। कॉम्प्लेक्स थर्ड में जब ये जाता है साइटोक्रोम बी में, साइटोक्रोम बी से कन्वर्ट होता है साइटोक्रोम सी में, साइटोक्रोम सी से ये साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम सी कॉम्प्लेक्स में भेजा जाता है। साइटोक्रोम सी कॉम्प्लेक्स फिर इसको भेजता है कहाँ, कॉम्प्लेक्स 4 में। जब ये कॉम्प्लेक्स 4 में जाता है तो यहाँ साइटोक्रोम AA3 और Fe फेरिक और क्यूप्रस की प्रेजेंस में ये क्या बनाता है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन से फाइनली हमको क्या मिलता है, वाटर। अब जो मैंने सेकेंड वाला कहा कि इसको आप इग्नोर कर दीजिए, इसको मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये भी क्या कर रहा है साइड से, जैसे फर्स्ट वाला जाके आपका मिल रहा है किसमें, कोएंजाइम क्यू कॉम्प्लेक्स में, सेकेंड वाला भी सक्सिनेट से FAD से FADH2, आफ्टर दैट FES, इधर से भी FES और इधर से भी FES, दोनों जाके कहाँ मिल रहे हैं, कोएंजाइम क्यू कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, अब कोएंजाइम क्यू कॉम्प्लेक्स में मिलने के बाद फिर थर्ड और फोर्थ की सेम आ जाती है। नेक्स्ट आपका आ जाता है पांचवा। इसमें पांचवा मैंने बनाया नहीं है, बना ही देता हूँ। तो ये जो पांचवा कॉम्प्लेक्स बनता है इसको हम बोलते हैं ATP सिंथेज। ठीक है, ये फिफ्थ वाला जो बन रहा है, फिफ्थ वाले को हम क्या बोलते हैं, ATP सिंथेज। इसको बोलते हैं ATP सिंथेज, क्योंकि इसमें डायरेक्ट ATP की सिंथेसिस हो जाती है, ATP बन जाता है हमारा। इस तरह से हमको क्या मिल जाता है, ATP। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो जाता है, डायग्राम हो जाता है किसका, आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। अब देखिए, अभी इतना ही नहीं, इसमें थोड़ी सी और कहानी बकाया है। जब आपका NADH से FMN, FMNS2, FES ये प्रोसेस हो रही है, तो इस प्रोसेस में इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बनते हैं आपके। ठीक है, इसमें क्या बनते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे रिलीज होते हैं कितने,
टोटल 4, ठीक है। और सेकेंड वाले में आपका बनता है कितना, सेकेंड वाले में आपका बन जाता है कुछ भी नहीं। थर्ड वाले में आपका बनता है टोटल 4H प्लस, और जो आपका फोर्थ वाला है, फोर्थ वाले में बनता है टोटल 2H प्लस। तो इस तरह से इस पूरी की पूरी प्रोसेस में, पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कितना बनता है, 10। 4 + 4 + 2 = 10 प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलते हैं, ठीक है। ये इसका डायग्राम हो जाता है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से बना लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, पार्ट 1 के लिए। पार्ट 2 के लिए फिर से हम लोग करेंगे। थैंक यू।